बिलीव मी बिल्कुल भी प्रोसेस चेंज हो चुकी है। पहले की तरह सूडो कोड नहीं आ रहे हैं। पहले सूडो कोड आते थे, सिंपल कोड दे दिया और आउटपुट पूछ लिया। इस बार 30-30, 40-40 लाइन्स के कोड हैं। 30-30, 40-40 लाइन्स के सूडो कोड हैं। हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर जैक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाउ टू क्रैक कैपजेमिनी। सो इट इज़ माई फर्स्ट वीडियो। हो सके तो गाइस लाइक सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको 0% भी ऐसा लगे कि आप कुछ सीख के गए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट। ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर कर देना। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे मेन बात जो है, ये इस साल से सब कुछ चेंज हो चुका है। हमें पहले की तरह नहीं रहना है। बिल्कुल जैसे पहले हमसे इजी इजी क्वेश्चंस पूछे जाते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है इस बार से थोड़ा खासकर टेक्निकल राउंड में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो आप लोगों को फेस करनी हो सकती हैं। ओके, तो जैसे मैं बताता जाऊँ लगभग वैसे कर लो तो हाँ, हो जाएगा आपका। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला राउंड है, ये होता है हमारा कम्युनिकेशन राउंड। कम्युनिकेशन राउंड में क्या है? कम्युनिकेशन राउंड में हमारे 4 से 5 सेक्शंस होते हैं। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो पहला सेक्शन है रीडिंग। रीडिंग में क्या होता है, स्क्रीन पर लगभग 8 से 12 सेंटेंस आएंगे, उन्हें हमें सीधा पढ़ के बोलना पड़ता है। इसमें क्या है, जो सबसे ध्यान देने वाली चीज़ है, इसमें हमारा एक्सेंट हमें चेंज नहीं करना है, जो है वैसे ही रखना है, क्योंकि एआई डिटेक्ट करता है आपने कुछ का कुछ बोल दिया, वो नहीं करना है। अच्छे से सेंटेंस जो है, जो बना पा रहे हो, वो अच्छे से बोलना है। ध्यान किस चीज़ पे देना है कि हमें पढ़ना पूरा सेंटेंस है। सेकेंड राउंड आता है रिपीट सेंटेंसेस। इसमें क्या होता है, एआई सेंटेंस देगा तुम्हें और तुम्हें वो रीड करना है, लाउडली रीड करना है। गाइस अच्छे से ध्यान रखना कि लाउडली रीड करना। अपने हेडफोन्स पहन के अच्छे हेडफोन ले आना। 400-500 रुपए की इन्वेस्टमेंट करना। 400-500 रुपए के हेडफोन्स आ जाएंगे, उन्हें पहन के ही देना। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे, उनका नहीं निकल पाया, उनका ये कम्युनिकेशन राउंड नहीं निकल पाया। 1500 बच्चों ने हमारे कॉलेज से दिया था और लगभग 1000 बच्चों का ही हो पाया कम्युनिकेशन राउंड के लिए। 500 बच्चे सिर्फ इसी हेडफोन्स की इन्हीं इन्हीं दिक्कतों की वजह से नहीं निकाल पाए। तो गाइज इसको मेक श्योर करना कि हेडफोन्स लेके जाओ। तीसरा आता है हमारा सेंटेंस बिल्डिंग। 3 जम्बल्ड वर्ड्स दिए जाते हैं, तुम्हें प्रॉपर इंग्लिश सेंटेंस बनाना होता है। ग्रामर प्लस सेंटेंस स्ट्रक्चर चेक होता है सिर्फ इसमें। फिर आता है चौथा हमारा स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग में क्या है, ये सेक्शन पहले नहीं था, ये अभी ऐड हुआ है। स्टोरी टेलिंग में क्या है कि वो कुछ एआई तुम्हें बोल के समझा देगा, बोलता जाएगा स्टोरी सी, फिर तुम्हें वो अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करनी है कि तुमने क्या सीखा, लाइक दैट। पांचवा आता है ओपन क्वेश्चंस। ओपन क्वेश्चंस लाइक इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ऐसा हो गया, ऐसा नहीं पूछते हैं, मैं आपको लाइक आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। इस कम्युनिकेशन राउंड का जो वो पूरा एक वो है, कंक्लूजन ये है, पहले सोच के बोल दो एकदम, रुको मत, हिचकिचाओ मत। सेंटेंस बोला, आई माई माइन, ये नहीं करना है बिल्कुल भी। एकदम माइंड में बनाओ सेंटेंस और एकदम बोलना है। बोलने के बाद अब देखना कि गलत हुआ है सही, बस वहां पे यही है, स्पॉन्टेनियस स्पीकिंग चेक होती है बस। और खासकर क्लियरिटी पे ध्यान दो। दूसरी पे अब यहाँ से क्या चीज निकल के आई, एआई क्या क्या चीज डिटेक्ट करता है। एआई तुम्हारी, भाई प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से क्लियरिटी जरूर आ जाएगी। मैंने सिर्फ एक हफ्ते प्रैक्टिस की थी, मैं यूपी बोर्ड से ही पढ़ा हुआ हूँ। मैंने एक हफ्ते प्रैक्टिस की थी, एक वीक के लगभग, तो मेरा निकल गया। दूसरा पेस, कि हमें कहाँ कॉमा यूज करना है, कॉमा के बाद रुकना कहाँ पे है, ये सारी चीजें अच्छे से ध्यान दो बस। इसमें यही है। अब हमारा दूसरा हमारा राउंड आता है टेक्निकल राउंड। टेक्निकल राउंड में से सबसे ज्यादा बच्चे बाहर होते हैं। टेक्निकल राउंड में इसमें होते हैं 3 सेक्शंस। गाइस, जो सबसे ज्यादा बच्चे बाहर निकलते हैं वो ये है सूडो कोड। अगर तुमने ये राउंड निकाला तभी तुम कोडिंग राउंड तक पहुंच पाओगे। इसीलिए मैं इसको टेक्निकल राउंड को, थोड़ा टेक्निकल वाले राउंड को अच्छे से समझाना चाहूंगा। तो ठीक है गाइस, सबसे पहले सूडो कोड से स्टार्ट करते हैं।
गाइस मैं बात कर रहा हूँ 2025 की। मेरा एग्जाम 2025 में था। अब आप दोगे 2000 शायद 2026 में दे दोगे आप इस एग्जाम को। गाइस बिलीव मी, बिल्कुल भी प्रोसेस चेंज हो चुकी है। पहले की तरह सूडो कोड नहीं आ रहे हैं। पहले सूडो कोड आते थे, सिंपल कोड दे दिया और आउटपुट पूछ लिया। इस बार 30-40 लाइंस के कोड हैं। 30-40 लाइंस के सूडो कोड, उनको आप सॉल्व करने बैठोगे 5 मिनट से पहले नहीं होगा सॉल्व। तो मैं इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिस करके जाओ। सीधी बात कि अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस, जो आप पे सूडो कोड है उनकी प्रैक्टिस करके जाओ। जिससे कि क्या होगा, अगर देखो तुम्हारे लक के ऊपर भी डिपेंड है कुछ चीज़ें, कि अगर तुम्हारे पास छोटे छोटे एमसीक्यू आ गए तो तुम उन्हें इजीली सॉल्व कर दो, अगर तुमने बहुत प्रैक्टिस की होगी तो। नहीं तो भाई मैं खूब अच्छी प्रैक्टिस करके गया था, मैं ज़्यादा सूडो कोड नहीं कर पाया। ठीक है। दूसरी चीज़, अब सूडो कोड में जो आते हैं क्वेश्चन, वो आते हैं तुम्हारे सिंपल। पहली चीज सिंपल, तुम्हें कोड दे देगा आउटपुट बेस्ड। फिर आते हैं तुम्हारे डेटा स्ट्रक्चर में से। सबसे ज्यादा जो तुम्हें प्रैक्टिस करनी है सूडो कोड की, वो इनकी करो। सबसे पहले डीएसए को मजबूत करो। डीएसए में क्या है, सबसे पहले एरे के क्वेश्चंस। एरे में बेस एड्रेस वगैरह दे देता है, वो वाले क्वेश्चन। अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम कमेंट करना, मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना दूंगा। दूसरे, स्टैक एंड क्यू से। स्टैक एंड क्यू से लाइक प्रीफिक्स नोटेशंस, पोस्टफिक्स नोटेशंस, इनसे रिलेटेड। ट्री, ट्री में से बीएफएस, डीएफएस, ये ग्राफ। और मैं नोट्स, अभी अपने नोट्स के स्क्रीनशॉट्स लगा दूंगा सारे। या तो स्क्रीनशॉट ले लेना तुम, या तुम देख के एक थोड़ा आइडिया ले लेना कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और लिटरली गाइस यही क्वेश्चन आए थे मेरे राउंड में। ट्री हो गया, ग्राफ हो गया, स्टैक एंड क्यू, बीएफएस डीएफएस, बीएफएस डीएफएस। टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज वगैरह नहीं पूछी जा रही है। मैं फिर बता रहा हूँ कि इजी कुछ नहीं मिलेगा कैपजेमिनी के टेक्निकल राउंड में। तुम जाओगे सूडो कोड देके बाहर आ जाओगे। तो वो नहीं करना है तो डीएसए के कोडिंग क्वेश्चन मत लगाओ, पहले इनको कंप्लीट करो। पहले थियोरेटिकली मजबूत मजबूत ऐसे हो जाओगे भाई, मजा आ जाए बिल्कुल। ठीक है। एरे, स्टैक एंड क्यू, लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट से नहीं मिलेगा कोई भी क्वेश्चन, यही मिलेगा। नहीं मिलेगा लिंक लिस्ट से एक भी क्वेश्चन। या तो इनको करोगे। और गाइस हाँ, अगर आपको इन पे सारे डेटा स्ट्रक्चर पे पूरा कैपजेमिनी के मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनसे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं बिल्कुल बना दूंगा गाइस। ठीक। दूसरा आता है अब हमारा सीधा कोडिंग क्वेश्चंस। कैपजेमिनी में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें दे दो, वो आराम से निकाल देगा। सिर्फ ओनली 30 to 40 क्वेश्चंस रिवाइज कर लो, आराम से हो जाएगा कोडिंग राउंड। ज्यादा फोकस करना है डीएसए पे। डीएसए के जितने भी टाइप के ट्री, ग्राफ, एरे, स्टैक एंड क्यूज, जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हो उनकी प्रैक्टिस करनी है, सूडो कोड की प्रैक्टिस करनी है। बस आराम से आपकी जॉब लगेगी बिल्कुल। अगला राउंड होता है गेमिंग राउंड। गेमिंग राउंड सिंपल, वेबसाइट क्रोम पे आपको मिल ही जाएंगी। आपके कॉलेज में भी बता दिया गया होगा कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, उनकी प्रैक्टिस करना अच्छे से। हाँ गाइस, एक वो डॉट वाला रहता है, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी उसका। ऐसे कुछ करके को आपको विजिबल करा देंगे पहले। उसके बाद आपको प्रिटेंड करना होता है या देखना होता है कहाँ पे आएगा ये डॉट, वो बताना होता है। ऐसा कुछ गेम होता है, इसको जरूर करना गाइस। ये वाला गेम जरूर इंपॉर्टेंट, इसको जरूर करना। और एक और बात ध्यान रखना कि क्या सेक्शनल कट ऑफ रहती है इसमें। सेक्शनल कट ऑफ रहती है तो अच्छे से करोगे यार, हो जाएगा। सेक्शनल कट ऑफ ऐसी नहीं है, बहुत नहीं जाती है। काफी बच्चे यार, मैं बता रहा हूँ तुमको, टेक्निकल राउंड में बहुत बच्चे बाहर निकलेंगे। नहीं नहीं कर पाएंगे सारे लोग ये सब कुछ, प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे भाई। इनमें आता है देखो आलस में, तुम्हें सीधी बात बताऊं, नहीं करते बच्चे। तो अच्छे से करना भाई, तुम्हें जॉब लेनी है, करना अच्छे से। बस मैं यही बोलना चाहूंगा भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कर देना गाइज बस।